तो हल्ला बोल की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला हो गया है और सीधे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूछा है कि जिस सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था एनआईए ने, उनका बचाव आखिर शिवसेना क्यों कर रही थी, मुख्यमंत्री क्यों कर रहे थे। देखिए, पूरा घटनाक्रम आपको जरा जो है वो समझा दें। क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर विस्फोटक से भरा एक स्कॉर्पियो बरामद होता है। उसकी जांच आगे बढ़ती है। ये गाड़ी निकलती है मनसुख हिरेन नाम के एक शख्स की, और इसी केस में सचिन वाजे, जो कि एएसआई मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि कई वर्षों तक हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से विभाग से बाहर थे, जिनको पिछले साल ही वापस लाया गया था स्पेशल ऑर्डर से, उन सचिन वाजे तक एनआईए की टीम पहुंचती है। उनकी गिरफ्तारी होती है। पूछताछ आगे बढ़ने के बाद कई भेद खुलते हैं और फिर सवाल ये उठ खड़ा होता है कि राजनीतिक रूप से शिवसेना, महाराष्ट्र की सरकार सचिन वाजे का बचाव आखिर क्यों कर रही थी, और आज अचानक परमबीर सिंह को हटा देना। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, सबसे पहला सवाल आप ही से। यहां तक तो मामला सब समझ गए कि सचिन वाजे को अरेस्ट किया एनआईए ने, लेकिन आज जो परमबीर सिंह का तबादला किया गया है, इसके पीछे की क्या वजह दिखाई देती है? क्या सचिन वाजे वो तोता निकला जिसमें जान फंसी थी कईयों की? देखिए, सबसे सामने की वजह जो दिखाई देती है वो साफ है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर मुंबई के क्राइम ब्रांच के भी प्रमुख होते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के जो दफ्तर है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर की का जो दफ्तर है उसी कंपाउंड में उनका भी दफ्तर है, और सचिन वाजे कई सारे केसेस में सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। तो जो भी वहां पर हुआ है उसकी जिम्मेदारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते मुंबई पुलिस कमिश्नर की भी है। तो और इस पूरे मामले में एनआईए ने अब तक मुंबई क्राइम ब्रांच के 5 लोगों की पूछताछ की है, उनका स्टेटमेंट लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसके आगे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो पूछा जाएगा मुंबई क्राइम ब्रांच में भी कि आपको कैसे नहीं पता चल पाया, जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि मनसुख हिरेन, जिनकी ये गाड़ी वहां पर पाई गई थी, मनसुख हिरेन और सचिन वाजे एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। इतना ही नहीं, तो यही गाड़ी खुद सचिन वाजे कई महीनों तक इस्तेमाल कर रहे थे, और यह बात क्राइम ब्रांच को कैसे नहीं पता चल पाई, जबकि क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और सचिन वाजे खुद ही इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच की यह पूरी जानकारी सरकार के पास नहीं था। एक सवाल है जी, आप कह रहे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिश्नर के पास उनके दफ्तर पर जाकर अटकती है, लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मैं ये पूछ रही हूं कि जो शिवसेना आज सुबह तक हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने संजय राउत से बात की थी, सचिन वाजे को डिफेंड कर रहे थे, उन पर हुई कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे थे, आज अचानक उन्होंने परमबीर सिंह का तबादला कैसे कर दिया? क्या हुआ जिसकी वजह से परमबीर सिंह को हटाना जरूरी हो गया? देखिए, परमबीर सिंह को हटाना यह जरूरी था ही सरकार के लिए, क्योंकि सरकार का लॉस ऑफ फेस हो गया था। जिस तरीके से सरकार की छवि पर असर पड़ा है इस पूरे मामले में, सरकार के पास जो जानकारी नहीं है वो नेता विपक्ष के पास थी। ये सारा मामला उजागर करना चाहिए था महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों को, जबकि ये सारा मामला उजागर कर रहे थे महाराष्ट्र के नेता विपक्ष, उनके पास ये सारी जानकारी आ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मुंबई के पुलिस दल की भी होती है। अब रहा मामला पॉलिटिकल इंटरफियरेंस का, उस पर तो जाहिर सी बात है कि सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्योंकि सचिन वाजे ने 2008 में शिवसेना ज्वाइन की थी। उसके बाद सचिन वाजे कई जगहों पर शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर गए थे। सचिन वाजे का 2011 से निलंबन रद्द करने के लिए दोबारा फोर्स में ज्वाइन करने की कोशिश सचिन वाजे की चल रही थी। पिछले साल उनको फोर्स में यह कहकर लिया गया कि कोविड के चलते पुलिस अधिकारियों की कमी है और ऐसे में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर और उस वक्त मुंबई के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी समिति ने उनको रीइंस्टेट कर लिया और उसके कुछ ही दिन बाद उनको मुंबई के क्राइम ब्रांच में उनका तबादला कर दिया गया, जो प्राइम पोस्टिंग मानी जाती है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उनको पोस्ट किया गया। कई सारे बड़े केसेस उनके पास थे। ऐसे होते हुए वो खुद ही इस तरीके के मामले में शामिल है। यह भी आरोप लगाया गया है नेता विपक्ष की तरफ से कि सचिन वाजे कई बार
डायरेक्ट रिपोर्टिंग किया करते थे पॉलिटिकल बॉसेस को, और ये भी बात इस पूरे मामले में सामने आएगी। और जाहिर सी बात है कि एनआईए जब इन्वेस्टिगेट करेगा तब यह भी जानने की कोशिश करेगा कि क्या क्राइम ब्रांच के जो प्रमुख है उनको इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं थी। ठीक है साहिल, तो उससे सौरभ अख्तानिया हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन एक और सवाल है आपसे, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक और सवाल है। सौरभ अख्तानिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, छोटा सा एक पेज है। आपने बात की शुरुआत की कि इसलिए हटाना जरूरी हो गया क्योंकि फेस सेविंग इस सरकार को मिल नहीं रहा था कि कैसे करें अपना, और दूसरी तरफ उनको जो जानकारी नहीं थी वो नेता विपक्ष को थी। लेकिन नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि सचिन वाजे और परमबीर सिंह तो छोटे नाम हैं, यहां तो बड़ी मछलियों का, जाहिर तौर पर उनके राजनीतिक आकाओं का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में, और आपने भी राजनीतिक लोगों से मिलते जुलते रहते थे, किसके लिए क्या काम करते थे, उन सबका हिंट किया। अब सवाल ऐसे में यह है कि जानकारी तो थी, और अगर जानकारी थी, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनता जा रहा है कि ये जो क्रिमिनल पुलिस नेक्सस है उसका आगे राजनीतिक दरवाजों तक कहां पर पहुंच है। साहिब देखिए, सबसे पहले तो लॉस ऑफ फेस तो हो चुका है, फेस सेविंग अभी रहा नहीं, क्योंकि सरकार के पास जो जानकारी नहीं थी वो किसी और एजेंसी से निकल कर आई है, और उन्हीं के कंपाउंड में काम करने वाले एक आला पुलिस अधिकारी जो एस ऑफिसर कहते हैं वो इस तरीके की चीज में शामिल है। तो लॉस ऑफ फेस तो हो चुका है, फेस सेविंग का कोई मामला ही नहीं बचा है। भले ही उनका तबादला किया कर दिया हो पुलिस कमिश्नर का, लेकिन इससे सरकार का फेस सेविंग नहीं होने वाला। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहां पर तो क्रिमिनल नेक्सस की बात ही नहीं है, खुद पुलिस अधिकारी ही एक क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके का उन पर आरोप है। जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन यही दिखाता है कि इन्होंने खुद ही उस तरीके का एक्ट किया हुआ है जो एक क्रिमिनल कर सकता था। अब रही बात आला अधिकारियों तक पहुंचने की, तो उनका यह आरोप है कि ये वसूली अधिकारी थे। अब एनआईए के दायरे में जांच यहां तक आएगी कि क्या सचिन वाजे ने जो किया इसकी जानकारी किस किस को थी, और जो उन्होंने किया, खास करके जो एक्सप्लोजिव्स का केस है, जो एक्सप्लोजिव्स पाए गए उस गाड़ी में, तो क्या इस कॉन्स्पिरेसी में और भी लोग शामिल है क्या, ये एनआईए की जांच का दायरा है। इससे सरकार की छवि पर सवाल खड़ा हुआ है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एनआईए की जांच का दायरा कहां तक है, अगर वो बात इसको यहां तक देखें है। साहिल और नापे तोले तो एक बात तो साफ समझ में आती है, सचिन वाजे के पास से कुछ ऐसा जरूर मिला जिसकी वजह से परमबीर सिंह को हटाना जरूरी हो गया था। सिंपल सी बात है। मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ अख्तानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर से। किस तरह की हलचल इस वक्त सौरभ वहां पर, जल्दी से दिखाएं और बताएं। जी देखिए अंजना, यहाँ पर हलचल काफी तेज है। मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि जो चेंज ऑफ गार्ड्स होता है, जब सबसे पहले जो पुराने सीपी जाते हैं, जो नए सीपी आते हैं, तो एक दूसरे को गुलदस्ता देते हैं, एक दूसरे से फोटो खिंचवाते हैं, और फिर ये चेंज ऑफ गार्ड्स होता है। लेकिन उसके पहले ही परमबीर सिंह अपना दफ्तर छोड़ चुके हैं। पीछे की तस्वीरें मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाना चाहूंगा। मुंबई के जो आला अफसर है, जो ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी लेवल के ऑफिसर्स है, वो आ चुके हैं। परमबीर सिंह पहले ही निकल चुके हैं। पूरे इस मामले की अगर जो मैं बात करूं अंजना, तो जब से ये पूरा मामला हुआ है, परमबीर सिंह ने मीडिया से कभी बात ही नहीं की। जो मीडिया से हमेशा इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, वो हमेशा कोई भी जो केस से रिलेटेड बात करते थे, लेकिन जब से ये जो बॉम्ब स्क्वायर वाला मामला हुआ है, वो उन्होंने कभी भी मीडिया से बात नहीं की। वो वाजे से लगातार घंटों पूछताछ करते रहते। तो साफ तौर पे एक गाजगिरी है ये पूरा मामला। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि मुंबई पुलिस को मैं इतने सालों से कवर कर रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर्स में कोई बाहर की एजेंसी आकर रेड करती है। 2 दिन पहले यही हुआ, जब एनआईए की टीम यहां पर आई। घंटों तक यहाँ के जो मेन हेडक्वार्टर्स है, वहां पर भी उन्होंने सीआईयू के ऑफिस में रेड किया। सचिन वाजे के मोबाइल, डिजिटल एविडेंसेस है, वो रिकवर किए। तो अपने आप में मुंबई पुलिस के ऊपर कई ज्यादा सवाल खड़े कर रहा था, और इसी के चलते शायद ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और उनका जो करियर हमेशा से रहा है, आप देखिए इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, और अब ये अंटिला बॉम्ब स्क्वायर वाला मामला हो, तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, और एक तरीके से बहुत ज्यादा सवाल अब मुंबई पुलिस पर खड़े हो है, क्योंकि सचिन वाजे जैसे ऑफिसर्स ने जो पूरा इनके ऊपर जो आरोप लगा है, अब वो अकेले के दम पर इतना बड़ा क्राइम उन्होंने किया है, या और भी इसके अंदर ऑफिशियल शामिल है, कितने बड़े अधिकारी है जो इस पूरे मामले को जानते थे, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। और आगे की जो तहकीकात है एनआईए की इसी लाइन पर होगी। लेकिन बहरहाल इसके बीच में आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस के जो नए कमिश्नर है हेमंत नगराले, 1987 के आईपीएस ऑफिसर है, महाराष्ट्र कैडर के हैं। वो नक्सलाइट एरिया में भी काम कर चुके हैं। नई
मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और अब वो मुंबई पुलिस का जो कारभार है वो संभालेंगे। आगे किस तरीके से वो भी इस केस को लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए अंजना, जो पहले हो चुका है उसको सुधारना भी पड़ेगा। तो ये जो नए मुंबई पुलिस कमिश्नर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा अब जिम्मेदारी बन जाती है कि आने वाले समय में वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। सौरभ, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन ये तस्वीर काट दीजिए। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है, आप देख रहे हैं। मीडिया का तो जमावड़ा है ही वहां पर, लेकिन बता रहे हैं सौरभ अख्तानिया हमारे सहयोगी, 2 दिन पहले यहीं पर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसको ये पूरा मामला सौंपा गया था जांच के लिए, उसने छापा मारा था। यहां पर लंबे वक्त तक जानकारियां हासिल की गई, जिसके 2 दिन बाद आज ये तबादला होता है और यहां पर परमबीर सिंह नहीं आ रहे हैं। नए कमिश्नर ने वहां पर अब वो ज्वाइन करेंगे, जिसकी जानकारी सौरभ दे रहे थे। तो ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, इसी पर चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। सवाल यही है, हमारे साथ शालिनी श्वेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं। सबका नाम जरा दिखाएं जैसे जैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें, किशोर तिवारी जी, ब्रिजमोहन जी हमारे साथ प्रवक्ता एनसीपी के जुड़ रहे हैं और पूर्व एसीपी धनराज वंजारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये क्या हो गया? जिसको रोज डिफेंड करते थे, जिसके बारे में कहते थे सबसे प्रोफेशनल पुलिस है, आज बताइए उसी परमबीर सिंह को आप लोगों को उनको हटाना पड़ गया। क्या हो गया? सचिन वाजे ने ऐसा क्या बता दिया जिसकी वजह से जान अटक गई सबकी? बम्बई पुलिस के एक सीआईयू यूनिट के इंस्पेक्टर को जब अरेस्ट होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर हमने तुरंत उस वहां के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया है। अब मैंने और आपने भी अंजना सुना कि देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर है। अगर उनके पास कोई भी सबूत हो, और उन्होंने कहा कि ये सचिन वाजे को फिरौती वसूल करने के लिए या वसूली के लिए लाया था, तो मैं आपके चैनल से कहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस हो या और जिससे फिरौती वसूल की हो सचिन वाजे ने, वो एनआईए के पास सबूत लेके आ जाए और एनआईए को दे। एनआईए यही चीज की तो जांच कर रही है। हाँ, उन्होंने बोला है ये सब पता करने को एनआईए को। मुझे ये बताइए ना, सचिन वाजे इतने अनमोल क्यों हो गए आप लोगों के लिए? क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस अफसर के खिलाफ, सवाल सुनिए पूरा, हाईकोर्ट ने जिस अफसर के खिलाफ फैसला सुनाया था, आपने उनको रीइंस्टेट करने में पूरी ताकत झोंक दी थी। सचिन वाजे इतने अनमोल क्यों हैं? ये 3 लाइन में समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर मैं रवि जी आगे बढ़ूंगी। किशोर जी देखिए अंजना जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो साझा सरकार है, इसने जो हमारे मुख्यमंत्री और शरद पवार जी ने क्लियर कर दिया है कि कानून के सामने सब बराबर है और हम सचिन वाजे को ना तो प्रोटेक्ट करते थे ना तो भविष्य में प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कानून जिसने हाथ में लिया है और कानून तोड़ा है तो उसको तो सजा देंगे। अब ये एनआईए आपकी है, जैसे सीबीआई, एनसीबी, ईडी आई थी, वैसा एनआईए आया है। तो आप परमबीर सिंह को एनआईए है और ईडी और एनसीबी ने थोड़ी हटाया है सर। परमबीर सिंह को तो आपने हटवाया ना, आपकी सरकार ने हटाया। अरे अकाउंटेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटोकॉल होता है। हाँ, तो क्या चूक हुई है? क्या चूक हुई है बताइए, क्या चूक हुई जिसकी वजह से परमबीर सिंह को हटाया? हाँ। अरे इतने बड़े लांछन लग गए ना कि एक पुलिस अफसर, आप लोग आरोप से डर गए? यूनिट है, आरोप से नहीं डरा। हाँ। हमको साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन देना है और लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब देना है। अभी हमने नए पुलिस कमिश्नर लाए क्योंकि पुराने कमिश्नर पे हमारे विपक्ष ने और मीडिया ने सवाल उठाए थे, तो हमने बदल दिया। हम लोगों ने तो कोई सवाल नहीं उठाया था सर। कौन सा मीडिया देख रहे हैं आप? कहां पे जी रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? समझ रहे हैं अपनी बात? कल रात तक तो बस यही खबर चली थी कि सचिन वाजे अरेस्ट हुए हैं, सचिन वाजे को डिसमिस किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। सचिन वाजे ने ही वो गाड़ी वहां पर इनोवा से फॉलो कर रही थी उस स्कॉर्पियो की जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर गई, चाबी की बात हो रही थी। अभी तक तो किसने परमबीर सिंह का नाम लिया? मुझे तो कनेक्शन बताइए ना सर, सचिन वाजे और परमबीर सिंह का क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से परमबीर सिंह को हटा दिया? क्योंकि परमबीर सिंह के चाहने से तो सिर्फ रीइंस्टेट नहीं हुए होंगे ना सचिन वाजे। अरे परमबीर सिंह के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जिसके हाथ के नीचे
क्राइम ब्रांच काम करती है। तो आपने एनआईए के काम पर मुहर लगा दी, एनआईए ने सही काम किया, सही आदमी को पकड़ा। सचिन वाजे जिसको आपने रीइंस्टेट किया था उसने ही पूरा ये कांड किया था, इसीलिए आपने परमवीर सिंह को हटा दिया, ये है। नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये एनआईए घंटे घंटे को रिपोर्टिंग कर रही है। एनआईए ने तो आधा दर्जन गाड़ियां चलाता था बोले, अब एनआईए पहले बोलती थी कि स्कॉर्पियो चलाते थे, फिर इनोवा। एक सेकंड रुके तिवारी जी आ रहे हैं तिवारी जी। शालिनी जी आपके पास भी आ रही हूँ, आपके पास मैं फौरन आ रही हूँ। ब्रजमोहन जी जल्दी से, संजय राउत से बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने, पहले वो सुना देते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भी हटा दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत जी। संजय जी, आखिर सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब मुंबई पुलिस कमिश्नर का जाना, क्या लगता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है? बात इन्वॉल्वमेंट की नहीं है, लेकिन सरकार ने ये सोचा है कि जब इस प्रकार के मामले होते हैं और पूरी प्रतिष्ठा पुलिस फोर्स की दांव पर लगती है तो कुछ बदलाव जरूरी होते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब ने यह तय किया होगा आज कि मुंबई पुलिस की लीडरशिप ही बदल देनी चाहिए, और आज मुंबई को नया पुलिस कमिश्नर मिला है और महाराष्ट्र स्टेट को एक नया डीजीपी मिला है। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव आज महाराष्ट्र के पुलिस दल में हुए हैं। नहीं, आपको लगता है छवि खराब हुई है इस पूरे मामले को लेकर के? सचिन वाजे का सामने आना, गिरफ्तारी होना, इस पूरे मामले में जो विस्फोटक मिला, उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर सवाल उठे। सवाल तो उठे हैं, सवाल आपने भी खड़े किए, सवाल विपक्ष ने खड़े किए, विधानसभा में सवाल खड़े किए। ये नहीं होना चाहिए था। अफसोस की बात है सबके लिए। मुंबई पुलिस दल की अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपनी एक इमेज है, बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस मैं कहता हूं मुंबई पुलिस को, और इस प्रकार की जब घटना होती है तो जरूर क्वेश्चन मार्क आता है प्रतिष्ठा के ऊपर। लेकिन अब पूरा कुछ संभल लेने के लिए आज नया पुलिस कमिश्नर मुंबई को मिला है और बहुत ही होनहार और प्रामाणिक अधिकारी है। उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, नक्सलाइट एरिया में भी काम किया है, राज्य में काम किया है। तो ऐसा एक नया लीडर मिलने के बाद फिर वही ऊर्जा मुंबई पुलिस में आ जाएगी। आपको लगता है परमवीर और सचिन वाजे की वजह से शिवसेना की भी को लेकर भी सवाल उठे? उनके जो काम करने की तरीका था या उनकी एसोसिएशन थी सचिन वाजे की, उसको लेकर भी शिवसेना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रही? मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई विपक्ष सवाल पूछते हैं। एक अधिकारी को सर्विस में लेना, उसके बाद जो हुआ है, ऐसे घटनाएं पहले भी हुई है और राज्यों में। लेकिन ठीक है, अब एक आदमी की मौत हो गई है, उसके बारे में एनआईए जांच कर रही है, जो जिलेटिन के टुकड़े मिले उसकी जांच कर रही है। एनआईए का सच सामने आने तो बाद में हम वापस बात करेंगे। अब विपक्ष जिस सवाल के साथ खड़ी है, हम उनको पूरा जवाब देंगे। हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाना, क्या शिवसेना ने एक मैसेज देने की कोशिश की है? जो उनको लेकर सवाल उठ रहे थे उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर के, कि परमवीर सिंह को और सचिन वाजे को बचा दिया नहीं जाएगा। अगर कोई जिम्मेदार है इस प्रकार की घटनाओं के लिए, उनके ऊपर डाउट भी है, थोड़ा भी डाउट है, तो ये जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है वो पद पर नहीं रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया गया था शिवसेना के द्वारा। ये कौन सवाल? बीजेपी के नेता अगर इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत मजाक और हंसी मजाक वाली बात है। आज पूरे देश में पुलिस फोर्स हो, आर्म फोर्स हो, ऐसे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सभी का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे, सबको मालूम है कौन कर रहा है। संजय जी, यही कहा गया कि सचिन वाजे, देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया, सचिन वाजे को एक दबाव के तहत लाया गया, उनको ज्वाइनिंग करवाई गई और उनका कद इतना बड़ा बना दिया गया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के बाद नंबर 2 की हैसियत सचिन वाजे रखते थे। अगर ऐसा हुआ है तो गलत था, मैं मानता हूं। मुंबई पुलिस दल की मैंने कहा कि अपनी एक बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा इस देश में है मुंबई पुलिस को। अगर ऐसा इस कार्यकाल में हुआ होगा तो उसका समर्थन या उसका कोई बचाव नहीं करेगा। संजय जी, ये भी सवाल उठाए गए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की ओर से कि शिवसेना के मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ सचिन वाजे के बिजनेस पार्टनरशिप रही है, उनका चहेता था वो, इसीलिए उनको लाया गया है। कोई भी शिवसेना का जिसे आप नेता बोलते हो,
मैं नेता हूं पार्टी का, मेरे जैसे और 7 नेता है पार्टी में। हमारे यहाँ नेता का रैंक सबसे ऊपर रैंक होता है। हमारे जैसे जो प्रमुख नेता है उनके साथ उनका कोई इस प्रकार का रिलेशन नहीं था, बिजनेस रिलेशन। अगर नीचे जहां वो रहता है, जहां काम करता है, वहां किसी के साथ उसका इस प्रकार का रिश्ता होगा तो उससे पार्टी का संबंध क्या होता है? पॉलिटिकल शिवसेना से उसका इस प्रकार से कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है। वो तो पहले से ही पुलिस फोर्स में है, उसकी जिंदगी तो पुलिस फोर्स में है। वो क्या शिवसेना की वजह से नहीं शुरू हुई है ना। अब उसको लिया गया हमारे कार्यकाल में, कोई जरूरत होगी, किसी ने सिफारिश की होगी, कोई आदेश आया होगा, कोई कमेटी बनी होगी, कमेटी की तरफ से कोई सूचना होगी, तो इस बारे में अब भूल जाना चाहिए और जो जांच चल रही है वो जांच की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आपको लगता है नए पुलिस कमिश्नर जो आए हैं तो चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जो जांच चल रही है पूरे मामले को लेकर, चाहे विस्फोटक मिलने की बात हो या मनसुख की मौत का मामला हो, आपको लगता है चीजें आगे और बढ़ेंगी? और देखो, एक तो इस पूरी घटना की जांच एनआईए कर रही है, केंद्र सरकार सीधा घुस गई है। दूसरी जांच पैरेलल एटीएस कर रही है। मैं मानता हूं दोनों सक्षम एजेंसी है और दोनों सच सामने लाएगी। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि मौजूदा सिस्टम जो था पुलिस का, सचिन वाजे हो या पर, उससे सवाल उठे हैं जरूर शिवसेना की उसको लेकर, क्रेडिबिलिटी को लेकर? देखिए, उसमें शिवसेना की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है। अगर सचिन वाजे जैसे अधिकारी, जो एपीआई है, वो सरकार नहीं चलाता या वो पुलिस फोर्स नहीं चलाता, वो मुंबई पुलिस का मुखिया नहीं है, वो एक साधारण एपीआई है। अगर उसकी वजह से इतने बड़े सवाल लोगों ने खड़े किए हैं तो मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स का जो आने वाले मुखिया है उसने सोचना चाहिए कि इस प्रकार की जो गलती होती है वो वापस दोहराना नहीं चाहिए। मुंबई पुलिस को अब फिर एक बार ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो आज हमने उद्धव ठाकरे साहब ने दी है, नई लीडरशिप। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो ये एक्सक्लूसिव आपने संजय राउत का देखा, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि हमने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि नई लीडरशिप की जरूरत मुंबई पुलिस को थी। एनआईए, एटीएस ठीक से जांच करेंगे। श्वेता शालिनी वो ये भी कह रहे हैं कि इससे शिवसेना की विश्वसनीयता को कोई धक्का नहीं लगता है। सबसे पहले तो अंजना जी, आज मैं कहना चाहूंगी और खासकर किशोर जी को कहना चाहूंगी कि आज तो संजय राउत जी के तेवर ही अलग थे, कुछ रंग भी बदले से थे, कुछ हवाइयां भी उड़ी सी थी और अपने आप को प्रमुख नेता बना दिया और सारे कार्यकर्ताओं से हाथ धो दिया। किशोर जी देख लीजिए जरा, आपसे भी हाथ धोने वाले हैं। दूसरी चीज मैं संजय राउत जी से पूछना चाहूंगी, उन्होंने कहा किसी सिफारिश या किसी आदेश के अनुसार ही वजह को रीइंस्टेट किया था। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, किसका आदेश था ये? और किशोर जी आप कह रहे थे कि बिल्कुल वसूली एजेंट नहीं था ये, तो आप बताइए, एपीआई था वो, पीआई भी नहीं था, एपीआई था। आप मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, वो मर्सिडीज गाड़ी चलाते थे। पता है आपको मर्सिडीज कितने की आती है? उनकी गाड़ी में मनी कलेक्शन का एक मशीन निकलता है, उनकी गाड़ी में 5 लाख रुपए कैश निकलते हैं। कहां से ब्रिजमोहन जी को दिखाइए। कैश इकोनॉमी हम बंद करना चाह रहे हैं, ब्रिजमोहन जी से ये आता है। ब्रिजमोहन जी से श्वेता शालिनी मैं आपका सवाल पूछती हूँ, फिर मैं किशोर तिवारी जी से भी पूछूंगी। ब्रिजमोहन जी, एक मर्सिडीज कार, ब्लैक मर्सिडीज जो एनआईए ने पकड़ी है, जो कि कथित तौर पर सचिन वाजे चलाते थे, मनी काउंटिंग मशीन, पैसे गिनने की मशीन ही रख ली थी गाड़ी में, ये सब बरामदगियां हुई है सचिन वाजे से, वो व्यक्ति जो कमिश्नर के बाद सेकंड इन कमांड बना हुआ था मुंबई पुलिस में। कितना बड़ा फेस लॉस है ये आपकी अघाड़ी सरकार के लिए, ब्रिजमोहन जी? और सवाल यही कि क्या परमवीर सिंह भी इस पूरे जो आप कह सकते हैं जांच हो रही है उसमें संलिप्त है, जिसकी वजह से आज हटाना पड़ा? ब्रिजमोहन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न लगातार आ रहा है कि सचिन वाजे रीइंस्टेट कैसे हुए। पुलिस कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रकार की निर्देश सारे राज्यों को दिए हैं कि कोई भी राज्य अपने यहाँ पर हर 2 साल में इस बात को रिव्यू करे कि उसके जो पुलिस अधिकारी निलंबित पड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ कोई जांच चल रही है, उनको यदि वो मेरिट के ऊपर रीस्टेट करना चाहे तो कर सकते हैं।
इसके लिए यहाँ पर जो कमेटी थी उसके चीफ थे पुलिस कमिश्नर मुंबई। इन्होंने 5 जून 2020 को उनकी एप्लीकेशन पे जब निर्णय लिया तो खाली सचिन वाजे को नहीं किया था, इसके अलावा 17 लोगों को और भी किया गया था। आपको मैं बता दूं कि ये इस ढंग की प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस साहब के समय भी हुई है। ये आदेश 2011 के थे और जब वो मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ ये बात कही थी कि उनको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता है। 16 साल ठीक है शालिनी जी, वो पूरा कर ले कि पूरी बात सुन ले। मैंने उनको पूरा सुना है। तो इसमें जो फैसला होता है वो पुलिस कमिश्नर लेते हैं और जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है उसको ये फैसला लेना होता है। देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार के समय भी महाराष्ट्र के कई जिलों में इस प्रकार से जो निलंबित अधिकारी थे उनको रिस्टेट किया गया था। अब जहां तक बात इस मामले में है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पुलिस की जो छवि है पूरे देश में और देश के बाहर, उसके ऊपर आंच तो आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसको ठीक करने के लिए निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने तत्काल फैसला लिया है। देखिए, एक बहुत बड़े अधिकारी को हटाने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। एकदम से आप किसी अधिकारी को नहीं हटा सकते, उसकी प्रक्रिया, उसमें जो 2-3 रोज का टाइम लगता है वो 2-3 दिन का समय देना ही पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस साहब जो प्रश्न उठा रहे हैं, उन्होंने जब उनसे पूछा गया था, ब्रिजमोहन जी गृह मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री है, गृह मंत्री का ही फैसला हो रहा है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर यह फैसला लिया है। तो हर बात पे बोलने आते थे, आज बोल नहीं रहे कुछ। हमारे रिपोर्टर बता रहे थे गैग ऑर्डर लगा दिया गया है। आपने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ एनसीपी की तरफ से। डिबेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। गृह मंत्री कहाँ डिबेट में शामिल होंगे? वो तो प्रवक्ता ही मोर्चा संभालेंगे। लेकिन बाइट देने अक्सर हर मुद्दे पर आते हैं वो बोलने के लिए। जैसे वो आए थे ना बोलने के लिए कि सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन को महंगाई पर बोलना चाहिए, महंगाई पर नहीं बोलते हैं। तो हर मुद्दे पर आते हैं ना बोले। इतना बड़ा फैसला, इससे बड़ा फैसला किसी गृह मंत्री के लिए क्या हो सकता है कि अपने कमिश्नर को इस तरह के फेस लॉस के साथ अचानक हटाना पड़े, डीजी होमगार्ड्स बनाना पड़े। लेकिन इस वक्त नहीं आ रहे। ये ऐसे निर्णय लगातार होते हैं। आपको मैं बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस साहब की जब सरकार थी 2015 में दहिसर के अंदर एक केस हुआ था, उसमें 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। और वो सारे, उसमें से कुछ लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन अधिकारियों में से 2 आईपीएस ऑफिसर थे उस समय, तब देवेंद्र फडणवीस की सरकार के ऊपर। जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं दूसरी बात कहता हूं 2015 में दिलीप सिरके नाम का एक सब इंस्पेक्टर था, उसने अपने ऑफिसर को, जिसका नाम था विलास जोशी, उसको थाने के अंदर शूट किया था। उस समय, प्लीज समझिए इस बात को। उस समय आप पालघर की बात देखिए। पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई तो किसको ट्रांसफर किया गया? सबसे पहले जाके एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया। जब सायन हॉस्पिटल के बारे में पूरे मीडिया में ये बात निकलने लग गई कि डेड बॉडीज आप लोग रख रहे हैं सायन हॉस्पिटल में, आपने जाके डीन बदल दिए। पूरे कोविड के टाइम कम से कम 6 से 8 डीन वहां बदल गए। आप अपने गिरेबान में जाइए, 1.5 साल हो गया आप सिर्फ देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। आपका एक एपीआई, आप ये बताइए CIU जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका आपने PI हेड होता है, API को हेड कैसे बना दिया? आपने मनसुख हिरेन क्या समझ के आपने CIU को ये केस दिया? आपके गृह मंत्री को आपको हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये राजनीतिक, आपकी सरकार अपराधीकरण कर रही है। एक समय पे भारत का, देश ने और भारत की जनता ने मिलकर राजनीति से अपराधीकरण हटाया। आप लोग दोबारा महाराष्ट्र में उसको लेके आ गए हैं और दिस इज कंप्लीटली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। आप समझिए ब्रिजमोहन जी, आप बताइए रोशन का केस API को देते हैं। वंजारी साहब से कमेंट लेने दीजिए। आप पालघर वंजारी साहब केस आता है तो वो CIU के, वंजारी साहब एक सेकंड, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। सारी बात गलत है। हमने मुंबई पुलिस के, एक सेकंड, कई दशकों से मुंबई पुलिस के अलग अलग चेहरे देखे हैं और बीते दिनों आप हर मकाम पर देखिए। एक वो वक्त भी था जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा चलता था, कई ऑफिसर्स की उसमें संलिप्त होने की बात आई। लेकिन इस तरह के अपराधीकरण का, और ये सचिन वाजे अगर वाकई सेकंड इन कमांड बना हुआ था मुंबई पुलिस को, तो कम से कम पूरी मुंबई पुलिस को तो पता ही होगा। सबने क्या आंखें बंद कर रखी थी? गृह मंत्री की सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं? मर्सिडीज, ब्लैक मर्सिडीज बरामद हो जिसमें रुपए गिनने की मशीन पड़ी हो और ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं अपने आप को। और क्या परमबीर सिंह का तबादला
फेस सेविंग है सरकार के लिए? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं पॉलिटिकल बॉसेस कौन है, क्या राजनीति के घालमेल के साथ ही ऐसा रैकेट चल सकता है? मिस्टर वंजारी, ये सारी पॉलिटिकल दलीलें मैंने तुम्हारे चैनल पे सुनी। इसमें मैं यही कहूंगा कि जन्नत की हकीकत सभी जानते हैं गालिब, दिल के बहलने को ये ख्याल अच्छा है। राजनीति का अपराधीकरण इस हद तक हुआ है कि सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा, बेकार की फिजूल की बातें करने में वक्त जाया न करते हुए कि महाराष्ट्र के सीएम वो नैतिकता के मद्देनजर अपना इस्तीफा दे दे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि सारे आईपीएस ऑफिसर और जो उसके निचले रैंक के पुलिस ऑफिसर है, ये इस घटना से सबक ले कि आप अगर पॉलिटिकल शख्सियतों के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करोगे, इंशाल्लाह कीमत आपको उसकी चुकानी पड़ेगी, जो कीमत आज परमवीर रवि सिंह तिवारी ने को चुकाई दिखाई है। इनके साथ। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं कहूंगा, आपने होम पूरी मिनिस्टर की बात हमसे पूछी है, मैं ये कहूंगा कोई भी कमिश्नर जो भी काम करता है या कोई भी बात होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि होम मिनिस्टर के जानकारी में ना हो। होम मिनिस्टर साहब, आप अगर इसमें मुजरिम नहीं बन सकते हो तो कम से कम अपनी नैतिकता के मद्देनजर मुद्दे पे आप अपनी पद को छोड़ दीजिए। राजनीति का अपराधीकरण इस कदर हुआ है कि मुझे बिल्कुल भी कोई शुबा नहीं होगी अगर महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति 356 के अंदर राष्ट्रपति का कानून लागू कर देते हैं। ये क्या बात है, क्या चल रहा है? किशोर तिवारी जी, माफ कीजिएगा, किशोर तिवारी जी, सॉरी किशोर जी। नहीं देखो अंजना जी, हाँ अंजना जी बहुत धनराज वंजारी अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्यक्ति है। और अभी जो भाजपा ने कहा था कि पुलिस ने मुंह काला किया है या पुलिस कुत्ते है, तो उसकी उन्होंने आलोचना भी की। आज जो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले नेताओं से साठगांठ रखना बंद करे, ये एक बहुत बड़ी सबक है। लेकिन मैं एक बताता हूँ, एनआईए अभी जांच कर रही है और एनआईए पिछले बार का हमारा अनुभव है कि सीबीआई, ईडी, एनसीबी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही थी, तो कहीं एनआईए का भी दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। तो एक बार तथ्य बाहर आ जाए, सारे तथ्य बाहर आ जाए, उसके बाद ही आपने लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए। वंजारी सर, अभी आप भी धृतराष्ट्र की भूमिका में चले गए कि जो एनआईए बता रहा है उस पर आप यकीन कर रहे। एक एनआईए गाड़ी लेके आ गया, उसमें बैंक की पैसे मोड़ने की मशीन आ गई, उसमें कैश आ गई, उसमें पीपीटी किट आ गई। अरे भाई, तो 2 ट्रक भी आ जाएंगे, फिर जेसीबी भी तो आ आप जाएगा। लोग तो केंद्र सरकार से सीधा मुकाबला कर ही रहे थे किशोर तिवारी जी, फिर परमवीर सिंह को क्यों इतनी किरकिरी कराई? उनको हटाकर नहीं कराते अपनी किरकिरी अगर सब कुछ प्लांटेड है? अरे नैतिकता भी तो चीज है ना। ओहो, हम तो कर रहे हैं, हमने हटा दिया। तुमने बोला हटा दो, हमने हटा दिया। किसने बोला? अब बताइए, फिर दूसरे के सिर पे डाल रहे हैं। अधिकारी आया। अरे तिवारी जी, क्या बोलते हैं आप सर? नहीं, किसने बोला आपको? किसके कहने पे आप मानते हैं? और मुख्यमंत्री क्या किसी के कहने पर किसी को हटाते हैं? अरे ये तो मान कर रहे हैं। परिस्थिति गंभीर है। अरेस्ट करो। अच्छा, अरेस्ट करो कि मान कर रहे? आपके लड़ने की जज्बे को पूरा सलाम, लेकिन फंस गए हैं सरकार। देखते रहिए आज।